दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं टीन एज में ऐसा क्या काम करूंगा जो मुझे जरूर करना चाहिए, तो मैं अल्टीमेट। और जब वो टाइम को सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूटिलाइज ना किया जाए तो यहीं से इंसान को फिर गिल्ट वाली फीलिंग आती है और यहीं से फिर इंसान को इस वक्त मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त मेरी एज आई एम अबाउट टू टर्न इनटू 36 ईयर्स। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। और आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी अर्ली टीन एज वाली लाइफ को अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर लेता तो शायद आज जिस जगह पे हूँ, मकाम पे हूँ मैं उससे और ज्यादा 5, 10, 15, 20 स्टेप्स आगे और होता। और ये वाली फीलिंग ऑफ कोर्स जब बंदा ग्रो कर रहा होता है तो फिर बंदा अपने आप को असेस करता है, रीअसेस करता है, फिर बंदा अपने आप को ये भी देखता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी में कहाँ गलतियां की। तो जो सबसे ज्यादा जो बुरा फेज मुझे लगा वो मेरा टीन एज लगा। टीन एज में मेरे पास टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम होता है, और जब वो टाइम को सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूटिलाइज ना किया जाए तो यहीं से इंसान को फिर गिल्ट वाली फीलिंग आती है और यहीं से फिर इंसान को बहुत ज्यादा मसले होते हैं कि हाँ उसको सही डायरेक्शन में सोचना चाहिए था, सही डायरेक्शन में फैसले लेने चाहिए थे। अगर आप ये 20 की एज में है या अंडर 20 है, टीन एज में है, आपको ये वीडियो जरूर इसलिए भी देखनी चाहिए कि इन चीजों से आप अपनी चीजों को ठीक करके अपने इस चीज को अपने आप को ऐसे पैटर्न पे शिफ्ट कर सकें कि जब आप मेरी एज में हैं तो स्पेसिफिकली आप एटलीस्ट इस टाइप की चीजें ना कर बैठें या ना बात बता रहे हो कि हाँ मैंने भी ये काम फेस किए हैं और मेरे से भी ये गलतियां हुई हैं, ऑल दैट। सबसे पहले आई विश इसमें कुछ चीजें मैं कहूंगा कि ऑफ कोर्स सिचुएशन के मुताबिक नहीं थी, ऑफ कोर्स इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आई विश कि ये चीजें अगर मैं टीन एज में जानता होता तो आज मैं जिंदगी में और आगे बढ़ चुका होता। नंबर 1, मैं अभी ये मानता हूँ कि अभी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इंसान को इस एज में बहुत ज्यादा हो जाती है। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जिन बातों पे गुस्सा आता था उन बातों पे कुछ भी नॉर्मल सी फीलिंग आना स्टार्ट होती है। जवानी होती है ना, तो जवानी उछल रही होती है, आपको ऐसी ऐसी हिमाकतें करवाने पे मजबूर कर रही होती है कि आपको जब बाद में सोचने बैठते हो तो बाद में आपको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि यार ये मैंने क्या किया। आई फील लाइक कि अगर अर्ली एज में, टीन एज में इंसान के इमोशनल पैटर्न की बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी जाए, आप अपने इमोशन को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए, तो ये जो इमोशनल कंट्रोल है ये आपको जिंदगी में इतना कामयाब करता है। आपको जिंदगी में मुख्तलिफ जगहों पे, स्पेशली उस वक्त जब सिचुएशन खराब है, इनवैलिड है और आपको शदीद गुस्सा आ रहा है और एक्सट्रीम इमोशन चल रहा है, उस वक्त आप अपने आप पे अगर काबू कर गए, पेशेंस का मुजाहरा किया, यू हैव नो आइडिया आप कितनी पावरफुल चीज बन जाओगे। नंबर 2, द पावर ऑफ नेटवर्किंग। ये वो फेज होता है जिसमें हम रैंडम पिक एंड चूज में मतलब दोस्त बना रहे होते हैं। हमारा अल्टीमेट टारगेट यही होता है टीन एज में कि बस यार पार्टी होनी चाहिए, टाइम अच्छा स्पेंड होना चाहिए, टाइम किल करने के लिए हम दोस्त बनाते रहते हैं, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। लाइक माइंडेडनेस इन सेंस कि हमने जिंदगी में कितना आगे बढ़ना है या अगले बंदे का मिजाज मेरे से कितना मिलता है, इस एंगल से दोस्ती बना रहे होते हैं। अगली बंदे को बुरा महसूस करवाना है क्योंकि उसका मजाक उड़ा के हम इस वजह से भी दोस्तियां लगा रहे होते हैं क्योंकि ये बंदा ही इज द राइट फिट टू बी अ जोकर और इसका मैंने मजाक भी उड़ाना है। इस एंगल से भी हम बहुत सी दोस्तियां बनाते हैं टीन एज में स्पेसिफिकली। ये चीज हमें राइट नेटवर्किंग से दूर कर देती है, हमारा इको सिस्टम सही बिल्ड नहीं हो रहा था। यही वो एज होती है जहां पे आपको एक ऐसा स्मार्ट नेटवर्क चाहिए होता है जो आपको हेल्प कर सके, जो आपको मेंटोर कर सके, कोच कर सके, जो आपको अपग्रेड कर सके। अपनी एज के थोड़े बड़े लोगों में, मैच्योर लोगों के साथ अगर हम उठना बैठना स्टार्ट कर दें तो शायद वो जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ें जो गेन कर गए हैं शायद हम वो अर्ली एज में ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसफ़र होंगी। और ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में उस टीन एज में इतनी ज़रूरत होती हैं कि अगर हम वो चीज़ें उस वक्त इस्तेमाल करना स्टार्ट करें तो हम उनसे बहुत आगे निकल के जा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे अगर दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं टीन एज में ऐसा क्या काम करूँगा जो मुझे ज़रूर करना चाहिए, तो मैं अल्टीमेट कोई दूसरी राय नहीं है, बिजनेस करूँगा। बिजनेस को शुरू से जल्दी, जिस एज में बच्चा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे के फ्री होके यूनिवर्सिटी के ख्वाब देख रहा होता है, मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी में अपने आप को एडमिशन ज़रूर दिलवाएं लेकिन पार्ट टाइम अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करें। आप एजुकेशन भी लें, साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप पे आना चाहिए।
आपको आइडिया नहीं है कि जब 4 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, वो जो आपने छोटा सा बीज बोया था वो इतना बड़ा दरख्त बन चुका होगा कि अब आपको जॉब देने वाले, लेने वाले की बजाय आपको जॉब देने वाला बन चुके होंगे। और ये चीज़ आपको आगे आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी देगी। सो द पॉइंट इज़, मैं ये सोचता हूँ लिटरली कि अगर आज भी मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं कभी भी अपना उस टाइम को, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक लेयर वाला टाइम था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम था और टाइम को किल भी किया हमने, उस टाइम में अगर कुछ ऐसा पर्पसली अगर कुछ स्टार्टअप की तरफ मैं जाता तो शायद वो जो सालों लग गए बिल्ड होते होते वो जल्दी उस साइड पे हो जाते और ये चीज़ ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे ले जाती। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ द मस्ट टेकन एडवाइस यू मस्ट टेक इन माइंड। अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटे छोटे भाइयों को दिखाएं, बच्चों को दिखाएं और उनको उनके बिजनेस, छोटे छोटे स्टार्टअप को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करें। वन लास्ट थिंग, book reading, very important. When I'm talking about book reading, तो it's not about only those books के जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या क्योंकि ऑफ कोर्स बुक्स पढ़ पढ़ के दिल चला हुआ होता है ना कि भाई यार हर वक्त बुक्स ही पढ़नी है हमने, लेकिन ज़िंदगी से रिलेटेड, लाइफ स्किल से रिलेटेड जब हम विजडम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विजडम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ें हमें इंटरनली इतना अवेकन करती हैं, इतना सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाती हैं कि हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे वो जो डिसीजंस हैं जो बज़ाहिर लोगों को नहीं दिख रहे होते लेकिन एक्चुअली में वो हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, वो ठीक होना स्टार्ट होते हैं। जब ये चीज़ें ठीक होना स्टार्ट होती हैं तो हमारी ओवरऑल ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होती है और फिर हमारी डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। सो इफ़ यू आर इन टीन एज या आपका बहन भाई कोई टीन एज में, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। उम्मीद है इससे बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।